फिलहाल 1,80,000 पुराने और टूटे हुए सैटेलाइट के टुकड़े पृथ्वी की स्पेस में घूम रहे हैं। यह हमारी स्पेस को कबाड़ खाना बना रहे हैं। इनमें से कई टुकड़े ऐसे हैं जो सिर्फ 1 मिलीमीटर छोटे हैं और ये बहुत तेजी से घूम रहे हैं, जो किसी भी सैटेलाइट या फिर रॉकेट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। 2000 सैटेलाइट्स फिलहाल पृथ्वी की स्पेस में घूम रहे हैं और लगभग 3000 पुराने या फिर टूटे हुए सैटेलाइट्स के अवशेष भी इन्हीं के साथ पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। चूंकि ये पुराने और नियंत्रण से बाहर सैटेलाइट्स तथा रॉकेट के अवशेष हैं, इन्हें कहा जाता है स्पेस मलबा, माने स्पेस जंक। पर इतना सारा स्पेस जंक आखिर आया कहां से? 1957 से 5000 रॉकेट्स पृथ्वी के स्पेस में हजारों सैटेलाइट्स को स्थापित कर चुके हैं। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति जहां पे कमजोर होने लगती है, वहां से पृथ्वी का स्पेस शुरू हो जाता है। इनमें से कई सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट यानी LEO में होते हैं, जो पृथ्वी की सतह से ऊपर 160 किलोमीटर से लेके 1000 किलोमीटर तक का ऑर्बिट होता है। और कई सारे सैटेलाइट्स हाई अर्थ ऑर्बिट यानी HEO में होते हैं, जिनका अंतर पृथ्वी की सतह से 1000 किलोमीटर से लेके 35,785 किलोमीटर तक होता है। इनमें से जो सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में होते हैं, वो कुछ साल बाद खुद ही पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति में आकर पृथ्वी के वायुमंडल में आके जल के नष्ट हो जाते हैं। पर ऐसे सैटेलाइट्स जो हाई अर्थ ऑर्बिट में होते हैं, उनको पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति में आके पृथ्वी पर गिरने के लिए बहुत समय लगता है। यह समय कभी कभी 200 सालों से लेके 1000 साल तक का भी हो सकता है। इनमें से कुछ सैटेलाइट्स तथा रॉकेटों का मलबा आपस में ही टकरा के जल के नष्ट हो जाता है, पर बहुत सारा मलबा छोटे छोटे टुकड़ों में बंट के पृथ्वी की परिक्रमा सालों तक जारी रखता है। ये जो स्पेस मलबा है, ये बहुत तेज गति से घूमते हुए कई और सैटेलाइट्स को नष्ट करते जाता है और इनकी एक न थमने वाली श्रृंखला शुरू हो जाती है। हमारी आज की टेक्नोलॉजी से हम सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजने के लिए रॉकेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हिंदुस्तान का PSLV रॉकेट, जो बहुत सारे सैटेलाइट्स को स्पेस में स्थापित कर चुका है। ऐसे रॉकेटों को स्पेस तक सही सलामत पहुंचाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। कई बार इन रॉकेटों की जो मुश्किल स्टेजेस होती है, जैसे इग्निशन स्टेज या फिर सेपरेशन स्टेज, इनमें खराबी आ जाती है। इन खराबियों का नतीजा होता है स्पेस मलबा। स्पेस मलबा पुराने अनियंत्रित सैटेलाइटों के एक दूसरे से टकराने से भी बनता है। कई बार वैज्ञानिक ऐसे स्पेस मलबे को नियंत्रित करके पृथ्वी की दिशा में गाइड करके इन्हें नष्ट कर देते हैं, पर कई बार पर्याप्त ईंधन न होने के कारण वो ये नहीं कर सकते। कई बार कुछ रॉकेट्स के टुकड़े इतनी ऊंचाई पर होते हैं कि इन्हें पृथ्वी की ग्रेविटी में लाने के लिए या फिर पृथ्वी के ऑर्बिट के बाहर आउटर स्पेस में ढकेलने के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं होता। यही हुआ था इलॉन मस्क के SpaceX रॉकेट के साथ। फरवरी 2015 में इस रॉकेट ने फ्लोरिडा से उड़ान भरी थी। इस रॉकेट का काम था नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA की एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी को एक लैग्रेंज पॉइंट पे स्थापित करना। लैग्रेंज पॉइंट्स एक चांद और पृथ्वी के बीच में स्थिर कक्षा होती है और ये हाई अर्थ ऑर्बिट में होती है। जब ये SpaceX Falcon 9 रॉकेट स्पेस ऑब्जर्वेटरी को स्थापित कर रहा था, तभी इस हाई अर्थ ऑर्बिट में इसके सेकंड स्टेज के इग्निशन में खराबी आ गई। ये खराबी इतनी ऊंचाई वाले ऑर्बिट में आई थी कि वैज्ञानिकों को इस रॉकेट को पृथ्वी की तरफ मोड़ने के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं था। इसके पास इतना ईंधन भी नहीं बचा था कि उसे पृथ्वी और चांद के ऑर्बिट से दूर ढकेला जाए। वैज्ञानिक बिल गेरी, जिन्होंने गाइड एस्ट्रोनॉमी नामक एक सॉफ्टवेयर का निर्माण किया है, इस सॉफ्टवेयर के जरिए नियर अर्थ ऑब्जेक्ट यानी एस्ट्रॉइड्स पे नजर रखी जाती है। इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके बिल ने ये अंदाजा लगाया है कि ये SpaceX Falcon 9 रॉकेट 2.58 किलोमीटर प्रति सेकंड की तेज गति से 4 मार्च 2022 को चांद से टकराएगा। आखिर ये स्पेस जंक कितना बड़ा खतरा है? अगर सिर्फ 2021 के आंकड़े देखें तो एक साल में लगभग 135 रॉकेट लॉन्च किए गए, जिनके जरिए हजारों सैटेलाइट्स को पृथ्वी के ऑर्बिट में स्थापित किया गया। इनमें से 11 मिशन फेल भी हुए थे।
इतनी बड़ी मात्रा में सैटेलाइट्स को पृथ्वी की लो अर्थ ऑर्बिट में प्रस्थापित करने की वजह से दिन ब दिन ये लो अर्थ ऑर्बिट भरते जा रहा है। इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स अगले कुछ सालों में 42,000 सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजने वाली है, जो स्टारलिंक नामक एक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस देने का काम करेगा, जो सुदूर इलाकों में भी इंटरनेट पहुंचाएगा जहां पे फाइबर डालना मुश्किल हो जाता है। अमेज़न ऐसी ही एक प्रोजेक्ट कूपर पे काम कर रहा है। चाइना का होंगयान और कनाडा का टेलीसैट भी ऐसे हजारों सैटेलाइट्स को स्पेस में स्थापित करने का सोच रहा है। इतना स्पेस ट्रैफिक जब हो जाएगा तब आप ही सोचिए कि अगर एक स्पेस जंग का टुकड़ा चेन रिएक्शन शुरू कर दे और कई सारे सैटेलाइट्स को नष्ट कर दे तो कितनी बड़ी तबाही हो सकती है, जिसमें अरबों डॉलर्स का नुकसान हो सकता है। 2009 में यूएस के एक कमर्शियल सैटेलाइट इरिडियम 33 और रशिया के एक पुराने अनियंत्रित सैटेलाइट कॉस्मोस 2251 के बीच में ऐसी ही टक्कर हुई थी। 25,890 किलोमीटर की रफ्तार से ये टक्कर इतनी भीषण हुई थी कि जिसके कारण 2300 छोटे मोटे टुकड़े दोनों सैटेलाइट से निकल के स्पेस में स्पेस जंक के रूप में फैल गए। आज भी ये टुकड़े 27,360 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। इस रफ्तार से घूमने वाली चीज़ों पे नज़र रखना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ये हमारे स्पेस मिशंस पे भारी खतरा बने हुए हैं। ये मलबा किसी भी सैटेलाइट्स या रॉकेट से टकरा के उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर सकता है, और जैसे जैसे ये और सैटेलाइट्स को नष्ट करते जाएगा स्पेस मलबे में बढ़ोतरी होती जाएगी। इसी की वजह से एक न थमने वाली चेन रिएक्शन शुरू हो सकती है। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन और ई कॉमर्स तथा बैंकिंग सेक्टर पूरी तरह से सैटेलाइट टेक्नोलॉजी पर निर्भर है। यही नहीं, दुनिया की लगभग पूरी अर्थव्यवस्था तथा स्टॉक मार्केट्स भी सैटेलाइट्स पे ही निर्भर है। ऐसी दुर्घटना से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो सकती है और अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। नासा के एक वैज्ञानिक डोनाल्ड कैसलर ने एक कंसेप्ट दुनिया के सामने रखा है जिसे कैसलर सिंड्रोम कहा जाता है। इसमें इन्होंने स्पेस जंग से कैसे निपटा जाए इसके तरीके बताए हैं। इसके अलावा 2018 में रिमूव डेब्रिस नामक एक सैटेलाइट छोड़ा गया था जो अपने शुरुआती नतीजों में सफलतापूर्वक स्पेस से जंग हटा चुका है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी एसा ने एक स्विस कंपनी क्लियर स्पेस को इसी तरह का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत यह कंपनी 100 किलो तक के बड़े बड़े मलबे के टुकड़े हमारी स्पेस से हटाएंगी। इन्हें 2025 तक ये काम पूरा करना है। पर इन तरीकों से सिर्फ बड़े बड़े टुकड़ों को ही पकड़ा जा सकता है, पर असल में जो लाखों की तादाद में 1 मिलीमीटर या उससे कुछ बड़े टुकड़े हमारी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, इन्हें पकड़ के नष्ट करना मुश्किल है। आज हम ग्राउंड ऑब्जर्वेशंस के जरिए ऐसे टुकड़ों पे नजर रखते हैं और हमारे आज के स्पेस मिशन इसी तरीके पे निर्भर है। लेकिन अगर स्पेस में स्पेस जंग ज़्यादा हो जाएगी तो ये तरीका भी काम नहीं आएगा। आज तक हमारे पास ऐसा कोई भी कारगर तरीका नहीं है जिसका इस्तेमाल करके हम इस मुसीबत से छुटकारा पा सकते हैं। ये वीडियो बनाने के लिए हमने जिन रेफरेंसेस का इस्तेमाल किया है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए। अगर आप ऐसे वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिए।